हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, क्वेश्चन 4 करेंगे बच्चों। और क्वेश्चन 4 जो है, चलिए मैं दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन 4 हमारा क्या है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन 4 जो है बच्चों, वो हमारा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणन खंड विधि से इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं वर्गमूल कि कैसे निकाला जाता है। आपने ल से निकाला होगा ना, तो उसी को ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो जो पहले हमारी संख्या दी गई है वो क्या है बच्चों, 729 है। ठीक है, 729। अब 729 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता है ना, अभाज्य संख्याएं। जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं से ही हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो देखिए अब हम 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, हम इसको 3 से करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 3 चौक 12 और 3 त्रिके 9। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में 3 आ रहा है। ये देखिए विषम संख्या आ रहा है। विषम जब विषम संख्या आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 के टेबल से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 अट्ठे कितना होता है, 24 होता है। फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, और फिर 2 इधर आ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, फिर 3 निम 27, और 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। तो ये हमने अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 729 का वर्गमूल निकालना है। तो 729 का वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो हम देखते हैं हमारा कितनी बार में है, ये कितनी बार आया है, 3, 2, 4, 6। तो हम 6 बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2, 4, एक 5 और एक 6, एक बार हमने और लिख दिया। ठीक है, अब इसका जोड़ा बना के हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये 2 का जोड़ा हो गया तो इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये 2 का जोड़ा है तो इसको एक बार हम यहाँ लिख लेंगे, और फिर 2 का जोड़ा है तो हम इसको एक बार यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 3 जोड़े थे तो हमने 3 बार यहाँ लिख लिया। तो बच्चों देखो, अब मैंने इसका वर्गमूल निकाल रही हूँ। जब मैंने इसको निकाल लिया बाहर, जोड़े से मतलब वर्गमूल से बाहर निकाल लिया, अब इसका वर्गमूल लिख लेगा। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके कितना होता है बच्चों, 27। ये 27, तो ये हमारा जो है 729 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 27 है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। 729 का वर्गमूल जो है 27 आ गया। ठीक है बच्चों, ये था पहला। अब हमारा है दूसरा। ठीक है, सेकंड की जो संख्या है हमारी वो है 400। ठीक है, तो 400 है। अब देखिए 400 का हम भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। देखिए बच्चों, जब लास्ट में 0 आता है ना, इसका मतलब कि वो 2 से जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर देखिए अब यहाँ लास्ट में 5 आ गया है बच्चों, तो ये 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो बच्चों, ये ना 5 आ गया है, विषम संख्या आ गई लास्ट में पीछे, तो ये अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं। तो 25, ये सिर्फ 5 से ही भाग जाएगा, विभाजित होगा मतलब। तो 5 बच्चे 25 और 5 एकम 5। अभी गुणनखंड हमने निकाल लिया, तो आपने इसका वर्गमूल बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये 2, 4 बार तो 2 लिखा है हमारा। ठीक है, और 2 बार 5 लिखा है। ये अंडर रूट में हम कर देंगे इन सबको। ठीक है, अब हम बाहर निकालेंगे। एक पेयर का हमने 1 लिख दिया, एक पेयर का हमने 1 लिख दिया, और एक पेयर का हमने 1 लिख दिया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना इसे, तो आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपका बेस अच्छा होगा मैथ का, एलसीएम वगैरह आपको आता होगा, तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब तीसरा जो है वो है हमारा 1764। ठीक है, 1764 है। तो अब इसका भी हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड बच्चों निकालेंगे।
देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों। फिर देखिए 2 चौके 8, यहाँ पे 2 है ना लास्ट में, तो 2 से जाएगा ये, ठीक है। 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, अब 1 आ रहा है तो ये तो अब 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये कौन सा टेबल से जाएगा बच्चों, हम 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। जब आप 3 से भाग दोगे ना इसको तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब फिर हम 3 से देखते हैं। 3 चौक 12 और 3 नीम 27। अब ये 49 आ गया बच्चों, तो ये 7 से जाएगा। 7 सत्तू 49, फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो अब हम इसका कर लेते हैं। 1764 का वर्गमूल निकाल लेते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो देखिए 2 बार 2 है हमारा, 3 हमारा, फिर 2 बार है और 7 2 बार है, ठीक है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे वर्गमूल से। 2 इन दोनों के बदले 1 2, इन दोनों के बदले 1 3 और इसके बदले 1 7। तो देखिए यहाँ पे 2 तिये 6 और 6 सत्ते 42, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 42 आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हम चौथा करेंगे। चौथा हमारा जो है बच्चों, सारे नहीं करवाऊंगी मैं, इसके कुछ करवा दूंगी और कुछ आप कर लेना, ठीक है। देखिए थर्ड हो गया, अब ये है 4096, ठीक है। अब बच्चों 4096 का हम क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब आपको एक चीज़ तो मैंने बता दी है, जब लास्ट में यहाँ पर 2 4 6 जो भी 2 के टेबल में आता है, अगर वैसी संख्या है यहाँ में जो 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब कि 2 से विभाजित तो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ी निशानी तो इसकी यही होती है। तो देखिए 2 से ये जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है और ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 0 उतार लेंगे हम यहाँ पे। 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि 8 है यहाँ पे। 2 एक कम 2, 0 उतारा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर भी जाएगा, अभी भी जाएगा 2 से क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। तो 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। देखिए अभी भी 2 से जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से करना है इसको, छोटी सी मिस्टेक भी आपका आंसर बहुत मतलब गलत ला सकती है, ठीक है, गलत डायरेक्शन की तरफ जा सकता है ये। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है बच्चों। तो इसका वर्गमूल यहाँ पर मैं आपको वैसे ही करना होगा बच्चों। पहले आपने ये लिख लिया वर्गमूल में, फिर आप जो ये सारा है ना, ये अभाज्य गुणनखंड, इनको आप लिख दोगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आप लिख लेना, ये सबको आप यहाँ पर लिखोगे और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से ना पेयर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे वीडियो शॉर्ट में ही कंप्लीट करनी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनानी बच्चों। तो देखिए ये हो गया हमारा एक पेयर, फिर 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 ये हो गया हमारा एक पेयर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 1 2 3 4 6, ठीक है बच्चों, 6 बार है ये। अब मैं देखती हूँ उसका वर्गमूल कितना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आया बच्चों इसका आंसर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये जितने भी 2 हैं ना, जब ये 6 बार यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पे 12 बार आएगा, तो ये सारा आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। चलो मैं कर ही देती हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। देखिए 3 3 6 हो गया, आप 6 बार हम और लिख देंगे। 3 6 9, हो गया 12, ठीक है। ये सारा वर्गमूल में ही है। अब इसका आंसर हो गया। अब बच्चों हम पाँचवा करेंगे, ठीक है। तो पाँचवा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है 7744, ठीक है। तो 7744 का हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड। आपको पता है
4 आता है 2 के टेबल में, तो 2 से तो जाएगा ही ये। 2 तिये 6 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नहीं 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 तिये 6, 2 छिक 12। फिर 2 से जाएगा बच्चों ये, तो देखिए 2 से जाएगा तो 2 नीम 18, 2 नीम 18 और 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बच्चों 121 आ गया, ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ठीक है। अब इन सब को अंडर रूट में आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका वर्गमूल हमें निकालना है बच्चों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। और 11 हम लिखना है हमें 2 बार। अब हमें इसे बाहर निकालना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को 11 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 88। तो हमारा जो इसका आंसर होगा कितना हो गया? 88। जो वर्गमूल होगा हमारा 7744 का, वो कितना हुआ बच्चों? 88, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बच्चों। ये मैंने 5th तक करा दिए, अब ये 6 कराने जा रही हूँ। 9604। तो इसका क्या करूँगी मैं? भाज्य गुणनखंड निकालूंगी, ठीक है बच्चों। देखिए ये 4 है तो 2 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 0 तारा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 2 एकम 2। अब यहाँ पे 1 आ गया तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये याद रखना आपको। यहाँ पर 1 आ गया है तो ये 2 से अब नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी आपका जाएगा 3 से, 3 से, 3 से, 3 से भी नहीं जा रही है। ये आपका जाएगा 7 से, ठीक है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 या 21। अब 3 बजे तो यहाँ पे आ गया, तो ये 30 हो गया यहाँ पर। तो 7 चौके 28, फिर 7 या 21, 2 बज गया, इधर आ गया 21 हो गया ये, तो 7 या 21 हो जाएगा। अब हमारा फिर ये 7 से चला जाएगा। देखिए 7 चौके 28, 29, 30, 32, 33, 34, 6 आ गया यहाँ पे। तो 7 नियम कितना होता है? 63 होता है। देखिए हाँ, तो यहाँ पर हमने 7 से भाग दिया तो हमारा कितना आ गया? 49 आ गया। फिर 7 से दिया तो हमारा 7 से 49 को भाग दिया बच्चों, तो 7 आ गया। 7 को हमने 7 से भाग दिया, एक आ गया, ठीक है। अब हमने 9604 का वर्गमूल निकाल लिया। जितने भी भाज्य गुणनखंड थे हमने सबको यहाँ पे लिख लिया था, ठीक है। फिर हमने एक एक बाहर निकाल के इसका वर्गमूल निकाल दिया, कितना आ गया? 98 आ गया। तो बच्चों ये 6 तक तो मैंने इसमें करा दिया है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहता है, तो इसकी वजह से मैं आपको ये सॉल्व करके मैंने रखा था ताकि वीडियो छोटी बने, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ आगे सोल्व किया हुआ है, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा है, जो ये हमारा है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये है बच्चों हमारा 5929, ठीक है। ये कौन सा है? ये 6 तक करवाया ना मैंने, ये 7वां है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इसके मैंने भाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। 7 से मैंने भाग दिया है 5929 को, फिर मेरा आया है 8047, फिर 7 से भाग दिया तो 121, फिर 11 से भाग दिया तो जो इसका हमारा आया है ना 5929 का जो वर्गमूल आया है बच्चों, वो आया है हमारा 7 × 7 और 11 बार 2 है, ठीक है। तो बाहर निकालोगे आप इसको, एक पेयर का आपने एक निकाल लिया और फिर एक पेयर का एक लिख लिया, तो 11 सत्ते 77, कितना वर्गमूल आ गया इसका? आपका 11 सत्ते 77 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये है हमारा 8वां, ठीक है। 8वां को बच्चों सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने। अभी मतलब छोटी वीडियो बनी इसलिए मैंने जल्दी से कर लिया, क्योंकि करने में टाइम लगता है। देखिए ये 9216 है आपका, ये 8 वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है 9216। तो ये ना पूरा आपका 2 के टेबल से ही चला जाएगा बच्चों। लास्ट में जब आप आ जाओगे नीचे, तब ये दो बार 3 के टेबल से जाएगा,
ठीक है। आप 2 से भाग करते हुए जाओगे तो आपके इसके अभाज्य गुणनखंड आराम से निकलते जाएंगे। ठीक है, आप करते जाना, 2 से इसको भाग दोगे, फिर जो आएगा 2 से इसको भाग देना। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो वर्गमूल है मैंने निकाला है, रूट में मैंने सबको लिख लिया, जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए थे सबको मैंने रूट में लिख लिया और फिर रूट से बाहर निकाल के लिख लिया। तो जो इसका वर्गमूल आया बच्चों वो 98 आया है। ठीक है बच्चों, आप ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बस फिर मैंने यहीं तक करवाया 8 तक, और जो 2 इसके ये लास्ट वाले रह गए हैं बच्चों